स्मार्ट सिटी द्वारा खेल परिसर में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर निर्माण सामग्री देने वाले युवक को जमकर पीटा। घटना बीती रात की बताई जा रही है। आरोपी ठेकेदार के साथियों ने युवक को खेल परिसर में ही बंद करके 3 घंटे तक पीटते रहे। मारपीट में युवक का हाथ टूट गया, जबकि हाथ, पैर, सिर और आंख में गंभीर चोटें आई हैं। पिटाई के बाद जब युवक अधमरा हो गया तो उसे खेल परिसर के बाहर फेंक दिया गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने सड़क किनारे पड़े घायल युवक को देखकर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल स्मार्ट सिटी द्वारा खेल परिसर में निजी कंपनी द्वारा बनवाए जा रहे खेल ग्राउंड के निर्माण कार्य के लिए वल्लभ नगर वार्ड निवासी धर्मेंद्र विश्वकर्मा द्वारा सेटिंग का सामान किराए पर दिया गया था। निजी कंपनी द्वारा काम करवाने के बाद धर्मेंद्र को उसका भुगतान नहीं किया गया। रविवार की शाम को निजी कंपनी के ठेकेदारों ने धर्मेंद्र और उसके साथियों को खेल परिसर की साइट पर हिसाब करने के लिए बुलाया। इसके बाद आरोपियों ने धर्मेंद्र को कमरे में बंद कर लाठी डंडे से उसे जमकर पीटा। करीब 3 घंटे तक धर्मेंद्र को आरोपी पीटते रहे। मारपीट में धर्मेंद्र की आंख, पीठ सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मारपीट में धर्मेंद्र का एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। मारपीट के बाद धर्मेंद्र जब अजीत हो गया तो उसे आरोपी ने खेल परिसर के बाहर सड़क किनारे फेंक दिया और वहां से फिर गुजर रहे लोगों ने सड़क किनारे घायल पड़े आदमी को देखा और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। विश्वकर्मा ठेकेदारी करते हैं छोटी मोटी सी। इधर स्मार्ट सिटी के हो रहा था, उधर हमने काम किया। करीबन 1-1.5 महीने से काम कर रहे थे और हम लोग गए पैसा मांगने के लिए, तो इन लोगों ने मारपीट चालू कर दी। पुष्पेंद्र, सिद्धार्थ, दानिश ये स्मार्ट सिटी का काम लिए हुए हैं और जो कह तो कुछ भी कोई भी कर ले तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी भी हमें ज़्यादा डर है कि हम बैठे हुए हैं कि हमें डर है कि वो लोग आके हमें उठा ले जाएंगे। कल क्या हुआ? कल वही 5 बजे हमें बुलाया कि आ जाओ हिसाब किताब कर लें। घर पे भी गए थे जी, 8-10 लोग हमारे घर पे ढूंढते हुए घर पे भी गए और उल्टा अंजाम लगाया कि जी हम 1 लाख रुपए लेके भाग गए और हमें को चाहिए उल्टे इनसे पैसे। फिर ये 8 से 10 लोग थे, 3 का नाम याद है हमारे लिए और बाकी का अन्य में है। क्या किया? कल क्या हुआ? वहाँ से कुछ बुलवाया था? इनने खेल परिषद बुलवाया सीधा अतुल चाचा के घर से। अतुल चाचा के घर पे बुलाया, पहले अतुल चाचा ही नहीं बुलाया, आओ बेटा। हम उधर चले गए, जी कहने लगे चलो चाचा कुछ नहीं करेंगे, हिसाब करेंगे। फिर उन्होंने उधर खेल परिषद में जाके मारना चालू कर दिया और इतना मारा कि हम तो गस्ती आ गए थे, हमारे लिए बेहोशी हो गए थे। उनसे मारा, बेसबॉल से मारा, पाइप से मारा, छाती पे चढ़ के टू से मारे, बहुत लाते जूता मारे और प्लास्टिक की जो पाइप आते हैं उनसे मारा। ये घटना है। आप कहाँ हैं अभी? आप हम जिला चिकित्सालय में हैं दिल्ली में और कल रात में आ गए थे हम 12-1 बजे इधर पे और जब से कोई ना डॉक्टर ना कुछ, अकेले 2 इंजेक्शन लगा के चली गई मैडम। हमने कहा डॉक्टर साहब कहाँ हैं, हाथ में चोट है कि टूटा हुआ है, तो बोल लगी जब वो आएंगे जब होगा। पुलिस के लिए कल 108 को फ़ोन लगाया था, कहने लगी थी आधे घंटे के बाद आना। जी भाई लोग हमें उठा के ले आए थे, हमें तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो एक राहुल जैन भैया थे और एक जी चंदू विश्वकर्मा जी थे। कौन कौन है आरोपी? कहाँ के हैं? आरोपी है मकरोनिया के, एक का नाम है पुष्पेंद्र, एक का नाम है सिद्धार्थ, एक का नाम है दानिश और अन्य लोग 8 लोग और थे, 10-12 जने थे। ये लोग क्या करते हैं? जी अभी स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं ना। मेरा नाम चंद्रभान विश्वकर्मा है और ठेकेदारी का काम करते हैं हम लोग। सेंटिंग वगैरह है तो सेंटिंग वगैरह का काम करते हैं। तो आज से 2 महीने पहले समथिंग इन लोगों ने बुलाया काम करने के लिए खेल परिसर ग्राउंड। यहाँ की जो छोटे मोटे काम है ना, जो टैंक वगैरह डालनी है, लाइट बात वगैरह बनानी है, तो उनका काम दिया इन लोगों ने हम लोगों के लिए कि ये काम आप ले लो और आप करवा दो। हम लोगों ने काम भी कराया, आधा काम कराया वहाँ के 2 टैंक वगैरह डाले और बीम वगैरह डाली। उसके बाद इनसे पैसे की बात थी कि आप टैंक डाल दोगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। जब इनसे पैसा मांगा तो ये लोग टाला मटोली करने लगे, कहने लगे काम पूरा करो तब पैसा देंगे। अब हम लोग के पास पैसा नहीं, उतना पैसा वाले नहीं हम लोग। तो हम लोगों ने बोला कि भैया पैसा दे दो, तो हम लोग काम किए दे रहे। तो इन लोगों ने कल हम लोगों को बुलाया कि आप लोग एक काम करो, खेल परिसर आ जाओ और आके यहाँ पे अपना हिसाब कर लो, पैसे ले लो। हम लोग वहाँ पे गए। अब हम लोग को नहीं पता था, तो हम लोग को डर तो था कि ये लोग कुछ गलत करेंगे, क्योंकि इन लोगों के फ़ोन से बातों से ऐसा लग रहा था। तो हम लोगों ने अतुल भैया हैं एक पहचान वाले, उनको कॉल किया कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, कहने लगे हमारे यहाँ पे आ जाओ, हमारे वो परिचित हैं, हम बोले दे रहे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम लोग उनके पास चले गए, उनने इनके साथ हम लोगों को भेज दिया। तो इन लोगों ने बोला कि ठीक है भैया हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे, सब हिसाब ही करना है।
खेल परिसर ग्राउंड ले गए और इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। वहाँ पहले से ये लोग पाइप वाइप वगैरह काटे रखे थे, भैंस बाल वगैरह रखे थे। तो इन लोगों ने मतलब जैसे ही मारना शुरू किया तो पहले धर्मेंद्र को ही मारा इन लोगों ने सबसे पहले, उसके बाद हमें मारने लगे। तो हमें जैसे उनने मारा तो हमने फिर वहाँ से भाग लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, अपन उनसे लड़ तो पाते नहीं, पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं। बोल रहे थे कि इतना पावर है कि कोई कुछ नहीं कर लेगा हमारा। तो उसके बाद हम वहाँ से भाग आए, फिर धर्मेंद्र को वो लोग मारते रहेंगे। फिर जहाँ से हम मतलब घर पहुँचे, फिर इनके पापा का फ़ोन आया हमारे पास कि बेटा धर्मेंद्र तुम्हारे पास गया था, धर्मेंद्र कहाँ पे है? तो हमने कही धर्मेंद्र का अपन पता नहीं है, साथ में तो था खेल परिसर पे ही, घर नहीं पहुँचा अभी तक, कहीं नहीं पहुँचा। फिर हम लोग 11:30-12 बजे के समथिंग इनको ढूंढने निकले, तो आके देखा हम लोगों ने तो ये खेल परिसर के थोड़े से आगे नाले के किनारे पे पड़े हुए थे, क्योंकि इनको इतना मारा था। अब उनने मार के वहाँ पे डाल दिया होगा इनके लिए, तो बहुत ज़्यादा मतलब इनको मारा था, तो वही वहाँ पे पड़े थे। फिर उनको उठाया, 108 पे कॉल किया, तो वो बोलने लगे गाड़ियाँ अभी व्यस्त है, गाड़ी आ नहीं पाएगी, आप थोड़ी देर बाद कॉल करें। कौन कौन आरोपी? क्या सर? आरोपी कौन? आरोपी सर पुष्पेंद्र सिंह चौहान, सिद्धार्थ कुशवाहा और एक दानिश खान, ये 3 लोग आरोपी हैं मैं, जिनके हम लोग नाम जानते हैं। बाकी अन्य 4-5 लोग और थे सर, उनके नाम नहीं जानते, उनके ही 7 वाले हैं। तो ये 7-8 लोग मार रहे थे मिलके, और इस कदर मार रहे थे जैसे जानवरों को मारते हैं सर, इस तरीके से इन लोगों ने मारा है भी। तो उसके बाद फिर 12 बजे रात को हम लोग इनको लेके, और हमारे एक फ्रेंड थे, तो फिर उनको कॉल किया, वो गाड़ी लेके आए, फिर इनको लेके हॉस्पिटल लेके आए, क्योंकि ये बोलने की स्थिति में ही नहीं थे सर। तो इनको सबसे पहले हॉस्पिटल लेके आए। अब अभी जा रहे हैं, रिपोर्ट वगैरह करेंगे, अब जो भी होगा